good morning, all dear students, and again welcome in my class. So let's start the again chapter. Okay, chapter not. We were doing sample test. तो हम लास्ट टाइम में सैम्पल टेस्ट कर रहे थे, तो हम वी विल स्टार्ट फर्दर. ओके, हम आगे का स्टार्ट करेंगे. ओके, सो आगे का क्या है पहले देखते हैं. हमने पहले कल क्या किया था. तो हमने कल ये सब किया था, जो लास्ट वीडियो में हमने किया था, तो हमने ये सब किए थे इसमें. ओके, सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड मेक सेंटेंसेस एंड कॉमन नाउन्स आपको फ्रेम करने थे फिलअप्स में. आपने ये भी कर लिया होगा. ओके, सो वी विल स्टार्ट दिस. हमने आपको ये होमवर्क में दिया था. आपका इंग्लिश ग्रामर का ये वर्क है. ओके, इंग्लिश ग्रामर का है, ये पेज नंबर 93 पे है, क्लास 3 का. ओके, बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा. सो हमने आपको ये होमवर्क में दिया था कि आपको ये अपने आप फिल करने हैं. सो लेट स्टार्ट. जिसने कर लिया है अच्छी बात है, और अगर आपका रॉन्ग होगा तो आप चेक कर लीजिएगा, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा. अगर आपका करेक्ट है तो ठीक है. ठीक है, सो लेट स्टार्ट. पहले लिखा है नाइफ. अब ये 1 नाइफ है. नाइफ में चाकू. तो अगर यहाँ पे बहुत सारे नाइफ करने हैं आप, तो इसमें क्या करेंगे हम. इसमें जब मैंने आपको बताया था जहाँ एफ होता है वहाँ एफ को रिमूव करके वी कर देते हैं. तो NIKNI और एफ की जगह हमने क्या कर दिया, वी और ES नाइफ्स. ओके, फुट. मैंने आपको बोला था कि जहाँ पर डबल O होते हैं वहाँ कर देते हैं हम डबल E, तो हो जाएगा फीट. के लिए बेंचेस. अब ये बहुत सारी बेंचेस हैं, आप तो इसको करेंगे सिंगुलर फॉर्म. जो आपको दिख रहा है कि प्लूरल है उसको कर देना आपको सिंगुलर, और सिंगुलर को कर देना आपको प्लूरल में चेंज. ओके, बेंच लिखा है तो अब यह बेंचेस लिखा है तो हम क्या कर देंगे इसको केवल बेंच, CH बेंच. ओके, शीप. कुछ वर्ड्स होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते, तो शीप का शीप ही रहता है, प्लूरल में भी सेम रहता है और सिंगुलर में भी सेम ही रहता है. ओके, नाउ नेक्स्ट, पोटैटो. एक पोटैटो है, यहाँ पर ES कुछ नहीं लगा है तो इसे कर देंगे पोटैटोस. आपको सिखाया था मैंने रूल, जहाँ पर एंड में O आता है, डबल S आता है, तो उसको अगर हम प्लूरल फॉर्म में करते हैं तो क्या कर देते हैं, वहाँ पर ES लगा देते हैं. तो क्या कर देंगे इसमें ES, पोटैटोस. ओके, फ्लावर्स, मतलब बहुत सारे फ्लावर है तो एक फ्लावर कर देते हैं FLOWERS, फ्लावर्स. सॉरी, क्या करना है, हमें हटाना है यहाँ पर S. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट, टॉय. टॉय लिखा है मतलब एक टॉय है, S लगा दिया, हो गया बहुत सारे टॉयज. वाई से वाई को हमने रिमूव क्यों नहीं किया, क्योंकि वाई से पहले हमारा वॉवल था. अगर वाई से पहले वॉवल नहीं होता तो वहाँ हटा के हम IES कर देते हैं. क्लियर. चिल्ड्रन. चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे हैं, अगर एक बच्चा होता तो वहाँ कर देते हैं हम चाइल्ड, CHILD. ओके, कर दीजिएगा CHILD, चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड. ओके, सो लेट स्टार्ट फर्दर. ओके, हम आगे का स्टार्ट करते हैं. So today we will do this one. Look at the picture of, first of all you have to write date. Okay, date mention करेंगे. Okay, so start. Look at the pictures of the feminine and masculine gender. Circle the odd one out. ये आपको ग्रुप दे रखे हैं, ग्रुप ये है, एक ही ग्रुप है, एक ऐसे ग्रुप दे रखे हैं. ठीक है, सो आपको देखना है कि इसमें से ऑड क्या है. ऑड मीन मतलब ग्रुप दे रखे हैं कि अगर फेमिनिन मतलब फीमेल्स ही हैं, तो आपको अगर इसमें अगर मेल दिख रहा है तो आपको मेल को आपको क्या करना है, करना है सर्कल. ओके, सी, ये लेडी हो गई, ये भी लेडी है, ये भी लेडी है, तो ऑड क्या हो गया, ये तो ऑड हो गया. ऑड मतलब अजीब. ठीक है, अलग. अब ये क्या है, ये क्या है, ऑक्स, बैल है ये. ओके, ये बैल है. ठीक है, ये ऑक्स हो गया. ठीक है, मोर भी हमेशा मोर मेल होता है. ठीक है, और जो मोरनी होती है ना, उसके जो पंख होते हैं ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, जो विंग्स होते हैं उनके. ठीक है, अब जो उनकी फीदर्स होते हैं मोर के होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, और जो मोरनी होती है उनके ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं. तो ये क्या हो गया, ये हो गया बैल, ऑक्स, और ये हो गया हमारा मोर, और ये हो गया हमारे ग्रैंडफादर. ठीक है, तो ये तीनों मेल है. ठीक है, तो ऑड क्या हो गया, ये दादी माँ, जो ग्रैंड मदर है, यही तो इसमें ऑड है इस ग्रुप में. ओके, नेक्स्ट, कहाँ चले गया. ओके, दिस वन. ओके, सो हियर एज यू कैन सी, आप खुद देखिए इसमें से इसमें ऑड क्या है. ये शेरनी है. ठीक है, ये भी लेडी है. ठीक है, ये क्या वेट्रेस है तो ये भी लेडी है. ये क्वीन है तो ये भी लेडी है. डिफरेंट क्या हो गया, ये किंग. इस ग्रुप में कौन डिफरेंट है, ये किंग आपके ऑड है. नेक्स्ट देखते हैं. ओके, सो ये क्या है, गर्ल, ये गर्ल है, ये मुर्गी है, ये हैन है, ये भी लेडी है. ठीक है, सो अब ये क्या है, काव, ये भी फीमेल है, तो डिफरेंट क्या हो गया, बॉय, तो बॉय क्या हो गया, ऑड हो गया. सो आपको ये बुक में फिल करना है. ठीक है, इसको आपको कॉपी में नहीं करना है. नेक्स्ट, इसको आपको कॉपी में करना है. क्लियर.
ये अपनी बुक पहले आप बुक में फिल करेंगे, उसके बाद ये अपनी नोटबुक में आपको करना है। ओके, सो कैसे करना है, सी मैंने आपको बताया था कि रीराइट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द वर्ड्स यूजिंग एपोस्ट्रॉफी और फिर एपोस्ट्रॉफी एस। एपोस्ट्रॉफी सिखाया था मैंने और एपोस्ट्रॉफी एस सिखाया था। क्या यूज़ होता है इसका, ये यूज़ होता है अगर आपको हक दिखाना है कि ये चीज़ मेरी है, पोजेशन दिखाने के लिए कि ये चीज़ मेरी है। सपोज़ आपने बोला, हम दो तरीके से अपनी चीज़ दिखाते हैं, हम किसी चीज़ की किसी और की हो जाए तो उसका दिखाते हैं। जैसे आपने बोला कि पेन मेरा है तो आप बोलेंगे दिस इज़ माई पेन बोलेंगे। आपने बोला ये मेरी पेंसिल है तो बोलेंगे दिस इज़ माई पेंसिल। आपने बोला ये उसका पेन है तो आप बोलेंगे दिस इज़ द पेन ऑफ हिज या होम, हिम बोल सकते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं। मतलब आपको जब बताना होगा तो आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। बट और तरीका होता है, एक तरीका ये होता है एपोस्ट्रॉफी वाला। एपोस्ट्रॉफी लगा के हम बहुत सारे तरीके से चीज़ें करते हैं। सो वो कैसे करते हैं आपको सिखाया था मैंने। लैपटॉप ऑफ मिस्टर शुक्ला, मिस्टर शुक्ला का लैपटॉप, हम बोलते हैं ना कि उसकी चीज़ है ये, तो बोल देंगे लैपटॉप ऑफ मिस्टर शुक्ला, उनका लैपटॉप है। बट अगर आपको एपोस्ट्रॉफी लगा के दिखाना है हक, तो वो कैसे दिखाते हैं, तो उसमें दिखाने के लिए जिसकी चीज़ होती है पहले उसका नेम आता है, फिर लगा देते हैं एपोस्ट्रॉफी और एस, और फिर हम जो चीज़ है उसकी वो लिखते हैं। सपोज मिस्टर लिखा है, मिस्टर शुक्ला जिसकी चीज़ है, किसकी चीज़ है, मिस्टर शुक्ला की चीज़ है, तो लिखेंगे मिस्टर शुक्ला, ठीक है। शुक्ला, वेट थोड़ा जूम कर देती हूँ। किसकी चीज़ है, मिस्टर शुक्ला की चीज़ है, ठीक है। ध्यान से पढ़िए, लिखा क्या है, लैपटॉप ऑफ मिस्टर शुक्ला। लैपटॉप किसका है, मिस्टर शुक्ला का लैपटॉप है, तो जिसकी चीज़ होती है पहले हम उसका नाम लिखते हैं, मिस्टर शुक्ला, SHULK, मिस्टर शुक्ला, एस बनेगा कैपिटल, ठीक है, मिस्टर शुक्ला। अब हम लगाएंगे एपोस्ट्रॉफी एस और लैपटॉप, मिस्टर शुक्लास लैपटॉप। ओके, अगर आपने उसमें लगा दिया तो ये क्या हो गया, आपने इसमें चेंज कर दिया, एपोस्ट्रॉफी वाले फॉर्म में चेंज कर दिया, ठीक है। हमने नॉर्मली बोला कि लैपटॉप ऑफ मिस्टर शुक्ला, ये लैपटॉप है मिस्टर शुक्ला का है। अगर एपोस्ट्रॉफी लगा के बोलेंगे तो जिसकी चीज़ होती है पहले उसका नाम आता है और क्या चीज़ है फिर वो आता है, ठीक है। मिस्टर शुक्लास लैपटॉप, ओके, क्लियर। नेक्स्ट, फ्लैट ऑफ डॉक्टर, किसका फ्लैट है ये बताइए मुझे, फ्लैट किसका है, डॉक्टर का फ्लैट है, तो क्या आएगा, डॉक्टर्स फ्लैट, डॉक्टर एपोस्ट्रॉफी फिर एस, डॉक्टर्स फ्लैट, FLAT फ्लैट। आप इस लाइन में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्डर्स ऑफ चीफ मिनिस्टर, किसके ऑर्डर है, चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर्स है, तो किसके हैं, मिनिस्टर के, तो आप लिखेंगे चीफ मिनिस्टर, MINISTER मिनिस्टर, फिर आप एपोस्ट्रॉफी एस, मिनिस्टर्स ऑर्डर्स, ओके, ORDERS ऑर्डर्स, ओके, फिल करिए प्रॉपरली। नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रक्शंस ऑफ टीचर, टीचर के इंस्ट्रक्शन, ओके, तो किसके, टीचर्स के, सॉरी अभी नेक्स्ट फोर्थ बचा है। फोर्थ में क्या है, स्टोरीज ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई वर्ड है, सपोज मैंने बोला कि आपने बोला कि गर्ल्स की चीज़ें हैं, GIRS गर्ल्स, ठीक है, गर्ल्स की ड्रेसेस हैं, तो बहुत सारी गर्ल्स की ड्रेसेस है तो बोलेंगे गर्ल्स ड्रेसेस कर देते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ बताइए, आप यहाँ पर कहाँ पर लगाएंगे एपोस्ट्रॉफी एस, गर्ल्स के आगे तो लगाएंगे, बट जब ऑलरेडी एस दे रखा है एंड में, तो हम दोबारा से एस ऐसे करके नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, केवल हम एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, गर्ल्स ड्रेसेस, ओके, गर्ल्स ड्रेसेस, ओके। एपोस्ट्रॉफी लगाना बहुत ज़रूरी है हक दिखाने के लिए। अगर आपने एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाया तो लगेगा कि ये गर्ल्स ड्रेस है, ठीक है। आपने एपोस्ट्रॉफी लगा दिया तो बन गया कि हाँ, इसका मतलब हो गया का या फिर कि गर्ल्स की ड्रेसेस। अगर आपने एपोस्ट्रॉफी हटा दिया तो बन गया गर्ल्स ड्रेसेस, मतलब गर्ल्स जो लड़कियां हैं वो ड्रेस है, आपने लगा दिया एपोस्ट्रॉफी तो मतलब हो गया कि गर्ल्स की ड्रेसेस, की लड़कियों की ड्रेस है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका स्टोरीज ऑफ चिल्ड्रन, तो किसकी स्टोरी है, चिल्ड्रन की, तो लिखेंगे चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रंस एपोस्ट्रॉफी चिल्ड्रंस स्टोरी, क्लियर। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट नंबर है 5, इंस्ट्रक्शंस ऑफ टीचर्स, किसके इंस्ट्रक्शंस है, टीचर के इंस्ट्रक्शन है, तो क्या करेंगे, TEACH, ओके, वेट, हाँ, TEACHER, एस लिखा है इसमें ऑलरेडी क्योंकि बहुत सारी टीचर्स की इंस्ट्रक्शंस है, एक टीचर का इंस्ट्रक्शन नहीं है, एस लगा है, तो हम केवल एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी एस दे रखा है इसमें एंड में, ठीक है। तो एपोस्ट्रॉफी टीचर्स इंस्ट्रक्शंस,
INTRU इंस्ट्रक्शन, जिसमें आएगा भी तो नहीं। इसकी स्पेलिंग इसमें देखिए कर लीजिएगा, ठीक है, नीचे कर दे रही हूँ, यहाँ आ जाएगा। ओके वेट, टीचर्स, TEACHERS, टीचर्स इंस्ट्रक्शन, INSTRUCTIONS, ओके ONS, क्लियर कर लीजिए स्पेलिंग, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम करते हैं, हमारा नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रोनाउंस। करेक्ट प्रोनाउंस फिल करने हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। प्रोनाउंस वो वर्ड्स होते हैं जो हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं। सिखाया था ना मैंने कि कौन कौन से वर्ड्स होते हैं नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं हम लोग। सपोज हमने बोला राम बोला, ठीक है, राम एक बॉय है तो हमने बोला राम इज़ कमिंग। अगर हम राम की जगह ये बोल देते हैं ही इज़ कमिंग, तो ही करेक्ट होगा। तो ही क्या होगा, प्रोनाउन। जो वर्ड हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं वो होता है ही। हमने बोला कि वो आ रहा है, तो वो कौन है, ही है ना, ही इज़ कमिंग। हम बोलते हैं ना हिंदी में, अगर हमसे नाम ले रहे हैं कि राम आ रहा है तो हम बोल देंगे वह आ तो रहा है, वह आ तो रहा है, वो आ तो रहा है। तो वो क्या हो गया, हमारा प्रोनाउन है ना। हिंदी पढ़ते हैं सर्वनाम, है ना। चलो फिर इसमें लिखा है आपको कि आपको करेक्ट प्रोनाउंस को फिल करना है। सो कैसे फिल करना है वो देखते हैं। अगर भूल गए हैं तो रिपीट कर लीजिएगा। वी वॉन्ट दिस कार, ओके, हमें ये कार चाहिए। क्या चाहिए, इज़ वेरी स्पेशियस, स्पेशियस है मतलब बहुत अच्छी कार है, ठीक है, स्पेशियस है मतलब काफ़ी जगह वाली कार है, ठीक है। तो अब बताइए, अब किसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि हमें ये कार हमें यही कार खरीदनी है, ठीक है, हम ये कार खरीदना चाहते हैं क्योंकि वो कैसी है, बहुत स्पेशियस है, मतलब बहुत ही जगह वाली, काफ़ी अच्छी बड़ी कार है, ठीक है। तो किसके लिए बोल रहे हैं, कार के लिए बोल रहे हैं। तो हम जब किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हम कार के लिए लगाना है। तो किसी चीज़ के बारे में लिखते हैं तो वहाँ पर उसके लिए प्रोनाउन लगाते हैं हम इट। तो यहाँ पर क्या आएगा, इट इज़ वेरी स्पेशियस, ठीक है। शिल्पा इज स्टडिंग, शिल्पा पढ़ाई कर रही है, ठीक है। कौन पढ़ रहा है, शिल्पा पढ़ रही है। तो डू नॉट डिस्टर्ब, किसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम, शिल्पा को। जब लड़की की बात करते हैं और उसके बारे में बात हमें सेंटेंस के एंड में करनी है तो लगाते हैं वहाँ पर हर। तो डू नॉट डिस्टर्ब हर के लिए। माई फादर इज़ एन इंजीनियर, मेरे पिताजी वो क्या है, इंजीनियर हैं। तो डैश बिल्ड ब्रिज ऑन एंड रोड्स, क्या लिखा है, मेरे पिताजी क्या है, इंजीनियर हैं और जो क्या क्या करते हैं, बिल्ड्स ब्रिजेस एंड रोड्स। तो यहाँ पर क्या आएगा, मेरे पापा के बारे में बात हो रही है, पापा के बारे में बात हो रही है, तो वहाँ पर क्या प्रोनाउन लगाएंगे, वो मेल हैं, लड़के हैं, तो क्या आएगा, ही बिल्ड्स ब्रिजेस एंड रोड्स, ओके। यहाँ देखिए, अगर लड़की है तो शी, अगर लड़की है शी है बट उसके बारे में सेंटेंस के एंड में लिखना है तो वहाँ हम कर देते हैं हर। अगर लड़का है, अगर फुल सेंटेंस कैसे लगेगा, सेंटेंस की स्टार्टिंग है फुल स्टॉप, फुल स्टॉप देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, फुल स्टॉप लगाइए, ध्यान से देखिएगा। वेट, ओके, सी, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये दिख रहे हैं आप, ये तो ये क्या है, ये क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है कि इसमें फुल स्टॉप के बाद जब भी सेंटेंस आता है वो सेंटेंस स्टार्ट होता है, ठीक है। फुल स्टॉप के बाद जब भी कुछ भी लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर बनता है कैपिटल की, बात ना ध्यान से, ठीक है। तो अगर बॉय है तो अगर बॉय के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो हम क्या, अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ का फादर है, कोई भी मेल है तो वहाँ पर आता है ही। अगर उन्हीं के बारे में बात हो रही है, एंड में लिखना है सेंटेंस के एंड में, तो वहाँ पर आ जाएगा हिम या फिर हिज, ओके। जितनी बार हम करेंगे ना उतनी बार प्रैक्टिस होती है। जैसे मैथ्स होती है, ग्रामर होती है, हिंदी ग्रामर होती है, रीडिंग आती है, कुछ भी चीज़ें होती हैं ना, ये चीज़ें कुछ चीज़ें होती हैं, ये प्रैक्टिस से हमें बहुत अच्छी से होती हैं। अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते तो हमारे कभी क्लियर नहीं हो पाता है। जैसी इज़ माई फ्रेंड, ठीक है, जैसी गर्ल है, तो जैसी मेरी फ्रेंड है, गेव मी अ स्कार्फ, उसने मुझे स्कार्फ दिया, तो जैसी गर्ल है तो उसके लिए क्या आएगा, शी गेव मी अ स्कार्फ, ओके। नेक्स्ट करते हैं, श्वेता इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, श्वेता इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल हु टीचेस, क्या करती है वो, श्वेता एक बहुत इंटेलिजेंस गर्ल है, ठीक है, तो वो क्या करती है, हु टीचेस मी, जो मुझे पढ़ाती है, ठीक है, क्लियर। आई होप समझ में आया होगा। सो आपका ये टेस्ट था, टेस्ट कंप्लीट हो चुका आपका, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। बाय बाय एंड टेक।